Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear student. Today we are going to start our topic protein, class first year, subject biology, lecture number 18. चैप्टर 2 है फर्स्ट ईयर की बियोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल और टॉपिक का नाम है प्रोटीन। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में हम पहले कार्बोहाइड्रेट और लिपिड के बारे में पढ़ चुके हैं। आज प्रोटीन के बारे में जा रहे हैं जानने के लिए। प्रोटीन क्या है? मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये और फाउंड इन ऑल टाइप ऑफ सेल। हर तरह के सेल में प्रोटीन पाई जाती है। पॉलीमर है अमाइनो एसिड का। पॉलीमर पॉलीनिन मैनी, बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलके प्रोटीन बनाते हैं और इसके अलावा जो नंबर ऑफ अमाइनो एसिड हैं वो वेरी करते हैं, तब्दील होते हैं। फ्यू से लेकर 3000 तक अमाइनो एसिड मिलके कोई भी प्रोटीन बना सकते हैं। प्रोटीन हमारी बॉडी के मेन मसल्स बनाने में अहम किरदार अदा करती है। प्रोटीन को हम दालों से, अंडा, गोश्त, दूध, दही से हासिल करते हैं और प्रोटीन जो है हमारी बॉडी में कौन कौन से अहम किरदार अदा करती है वो मैं आपको बताती हूँ। लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोटीन जो है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। प्रोटीन बिल्ड मैनी स्ट्रक्चर ऑफ सेल। फॉर एग्जाम्पल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, आपने पहले से पढ़ रखा है। सेलुलर ऑर्गेनेली, सेल स्ट्रक्चर में आपने पढ़ रखा है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो आउटर मेम्ब्रेन सेल की होती है उसमें प्रोटीन अहम किरदार अदा करती है। इसके अलावा प्रोटीन जितने भी एंजाइम्स हैं नेचर वाइज वो प्रोटीन होते हैं और ये कंट्रोल करते हैं मेटाबॉलिज्म को। हमारी बॉडी में बहुत से बायोकेमिकल प्रोसेस होते हैं जिनको एंजाइम स्पीड अप करते हैं। दे एनहांस द बायोकेमिकल प्रोसेस। एंजाइम हैं ये बेसिकली प्रोटीन इन नेचर होते हैं। हार्मोन्स की बात करेंगे। हार्मोन्स में इंसुलिन बहुत मशहूर हार्मोन है, पैंक्रियास से खारिज होता है। डायबिटिक पेशेंट जो हैं उनमें लेवल ऑफ शुगर, शक्कर के या शुगर के लेवल को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन एक हार्मोन है और ये भी बेसिकली प्रोटीन इन नेचर है। इसके अलावा हमारी बॉडी में जो ब्लड है खून, उसमें हीमोग्लोबिन भी एक प्रोटीन है, ऑक्सीजन कैरियन पिगमेंट है। एंटीबॉडीज पाई जाती हैं हमारी ब्लड में जो इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, ये भी प्रोटीन्स हैं। ब्लड के अंदर कुछ ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन पाई जाती हैं जिनमें फाइब्रिनोजेंस हैं। ये अगर इंजरी हो जाए या कट लग जाए तो फाइब्रिन या फाइब्रिनोजेन प्रोटीन जो हैं ये उस कट वाली जगह पर बुनाई करके स्किन को ब्लड के वेस्ट होने से या जाया होने से रोक लेती हैं। ये प्रोटीन हमारी बॉडी में कुछ और प्रोटीन हैं जो एक्टिन और मायोसिन। मसल्स जो हमारी बॉडी के मसल्स हैं इनकी बनावट में एक्टिन और मायोसिन अहम किरदार अदा करती हैं और ये मसल कॉन्ट्रैक्शन में इनका बहुत ग्रेट रोल है। इसके अलावा जो प्रोटीन्स हैं ये हमारी स्किन में होती हैं, हमारे नेल्स, फीदर यानी कि पर जो परिंदों में है, हॉर्न्स ये गाय भैंसों के सींग, जानवरों के कैटल्स के जो सींग होते हैं इनमें खास किस्म का, हमारे नाखून में भी ये प्रोटीन पाई जाती है, केराटिन प्रोटीन। तो ये प्रोटीन बहुत अहमियत की हामिल है। इसके अलावा वायरस, आजकल कोरोना वायरस का बहुत जोर शोर से नाम लिया जा रहा है, एक आलमी वबा बन चुकी है। उसका तो आउटर प्रोटेक्टिव जो कवरिंग है वहाँ लिपिड पाया जाता है, लेकिन मेनली वायरसेस में प्रोटीन के साथ जो आउटर कोट होता है वायरस का वो प्रोटीन का होता है। वायरसेस की टाइप्स हैं। जब आप टाइप्स ऑफ वायरस में आएंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि किस तरह के वायरस में किस तरह का आउटर कवरिंग होती है। मोस्टली जो वायरसेस हैं उनका आउटर कवरिंग जो है वो आउटर एक कोट होता है, प्रोटीन का होता है वो। इसके अलावा कोलेजन, ये एक प्रोटीन है कोलेजन।
ये पाई जाती है बोन्स में, हड्डियों में। और कार्टिलेज, जिसको हम कुरकुरी हड्डी कहते हैं, जो नाक और कान की हड्डी है, जो ऐसे आराम से मुड़ जाती है, ये हायर वर्टिब्रेट में पाई जाती है। ये भी प्रोटीन, इनमें प्रोटीन पाई जाती है। इसके अलावा अगर आपको याद हो डिवीजन ऑफ सेल, तो उसमें आपने मियोसिस माइटोसिस का नाम सुन रखा है। मियोसिस या माइटोसिस में जिस वक्त एनाफेज स्टेज होती है, तो वहां पर सेल की जब एक सिंगल सेल जो है वो डिवाइड होने जा रहा होता है, तो उसमें स्पिंडल फाइबर बनते हैं ऐसे, इस तरह से, और इन स्पिंडल फाइबर के ऊपर आकर क्रोमोसोम खुद को अटैच करवा लेते हैं। ये जो धागे मैंने ड्रॉ किए हैं, ये स्पिंडल फाइबर, ये भी प्रोटीन के बने होते हैं, और जिस प्रोटीन से ये बनते हैं उसका नाम है ट्यूबुलिन प्रोटीन। इसका मतलब है सेल डिवीजन में प्रोटीन अहम किरदार अदा करती है। बेसिकली सेल का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रोटीन। तो प्रोटीन का मैंने बोला था, ये प्रोटीन की बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड है। बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन उसको कहते हैं अमीनो एसिड। आप ऐसे समझें आपके पास तस्बीह है, और उस तस्बीह के जो दाने हैं, वो दाने मिलकर उस तस्बीह को बनाते हैं। ऐसे ही अगर कोई प्रोटीन है, तो प्रोटीन को बनाने वाले दानों का नाम अमीनो एसिड है। फर्ज किया अगर मैं एक आपको प्रोटीन दिखाऊं, तो उसके अंदर ये आपको जो यूनिट नजर आ रहे हैं, अगर ये एक प्रोटीन है सपोज, तो उस प्रोटीन में ये जो यूनिट्स आपको नजर आ रही हैं, ये अमीनो एसिड्स हैं। और अमीनो एसिड हैं क्या, इनकी पूरी डिटेल मैं आपको बताऊंगी। अमीनो एसिड आमतौर पर हमारे पास 170 टाइप की अमीनो एसिड पाई जाती हैं, जो कि मिलकर प्रोटीन बनाती हैं। इनमें से 25 टाइप्स जो हैं वो मेजर प्रोटीन बनाने वाली अमीनो एसिड हैं। टोटल 170 किस्म की अमीनो एसिड में से 25 किस्म के अमीनो एसिड मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड जो है वो 20 अमीनो एसिड बहुत अहमियत के हामिल हैं, जो कि मिलकर आमतौर पर हमारे पास जितनी भी प्रोटीन्स हैं उनमें ज्यादातर 20 अमीनो एसिड हैं, जो कि ये बार बार मिलते हैं। बिल्कुल ऐसे जैसा कि इंग्लिश के अल्फाबेट जो हैं वो ए से लेकर जी तक हैं, तो आप देखें 26 अल्फाबेट जो हैं उनसे हजार करोड़ किताबें लिखी गई हैं इंग्लिश की। वही वर्ड आगे पीछे करके आप अल्फाबेट आगे पीछे करके अल्फाज तब्दील कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसे अमीनो एसिड जो हैं वो 170 किस्म की हैं, उनमें से 20 किस्म के अमीनो एसिड जो हैं वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, बार बार इस्तेमाल होते हैं, और वो मिलकर प्रोटीन बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। और अमीनो एसिड का जो जनरल फार्मूला है वो मैंने बोर्ड पे ड्रॉ कर रखा है। ये एक अमीनो ग्रुप है जो कि मैंने अमीनो एसिड में ड्रॉ किया हुआ है। आप फोकस करें, ये पूरा का पूरा फार्मूला अमीनो एसिड का फार्मूला है। इस अमीनो एसिड के सेंटर में कार्बन है, एक साइड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है COOH, एक साइड पे R लिखा हुआ है। ये हाइड्रोजन भी हो सकता है और अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। ग्लाइसिन में यहाँ R की जगह हाइड्रोजन होता है, याद रखिएगा, ये एमसीक्यूज में भी आता है। और एक साइड पे आपको अमीनो ग्रुप नजर आ रहा है, H2N जो है ये अमीनो ग्रुप है, और यहाँ पर आपको हाइड्रोजन नजर आ रहा है। ये कार्बन जो मैंने सेंटर में लिखा है, इसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं। ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आता है, ड्रा द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड जो है वो एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड के साथ, जैसे कि आप देखें सपोज ये एक अमीनो एसिड है, ये दूसरा अमीनो एसिड है, ये आपस में ये जुड़ गए हैं, तो जुड़ने वाली जगह को बॉन्ड कहते हैं। और जो अमीनो एसिड है ये आपस में जुड़ के जो बॉन्ड बनाते हैं, उस बॉन्ड का नाम है पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड की मदद से अमीनो एसिड एक दूसरे से जुड़ते हैं और प्रोटीन बनाते हैं। ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आता है 2 नंबर का, पेप्टाइड बॉन्ड, व्हाट इज पेप्टाइड बॉन्ड। तो पेप्टाइड बॉन्ड की डेफिनेशन क्या है कि इट इज द लिंकेज बिटवीन
hydroxyl group of carboxylic group of one amino acid and hydrogen of amino group of another amino acid, और इसके नतीजे में रिलीज होता है वाटर, और कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान में जो लिंक क्रिएट होता है उसको पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। इसको समझाने के लिए मैं आपको आपकी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड जो फर्स्ट ईयर क्लास के लिए है उसके पेज नंबर 28 पे ले चलूंगी, और फिगर 2.10 से मैं आपको पेप्टाइड बॉन्ड की स्ट्रक्चर समझाऊंगी। और ये 2 नंबर की फिगर, जस्ट ड्रॉ पेप्टाइड बॉन्ड, ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है, ड्रॉ पेप्टाइड बॉन्ड बोर्ड के पेपर में। तो उसके लिए आपको जस्ट ये फिगर ड्रॉ करनी होगी, फिगर 2.10 जो आपकी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की पेज नंबर 28 पे दी हुई है, फिगर 2.10। आए हम बुक पे चलते हैं। डियर स्टूडेंट, आप लोग अपनी बुक को फोकस करें। आपके सामने यहाँ पर ये एक अमाइनो एसिड है जिसका नाम ग्लाइसिन है, और ये दूसरा अमाइनो एसिड है जिसका नाम एलानीन है। अब ग्लाइसिन और एलानीन जब आपस में कंबाइन होते हैं, ये प्लस का साइन बता रहा है कि ये दोनों अमाइनो एसिड कंबाइन हो रहे हैं, और ग्लाइसिन से OH ग्रुप यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और एलानीन से H यानी हाइड्रोजन आयन जो है उसको लेके पानी रिलीज होगा। ये यहाँ से पानी निकल जाएगा, और आप प्रोडक्ट में देखें ये डबल एरो जो लगा हुआ है ये शो करता है कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसके नतीजे में आप देखें ये ग्लाइसिन और एलानीन के दरमियान में जब पानी निकल गया तो ये हाईलाइट किया हुआ है, ये जो 4 लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है, ये 4, इसके अंदर जो बॉन्ड बन रहा है इसको पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। इस पेप्टाइड बॉन्ड में कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, नाइट्रोजन के साथ फिर हाइड्रोजन का डबल बॉन्ड है, और दूसरी साइड पे ये आपको एलानीन का फार्मूला नजर आ रहा है, और साथ में वाटर रिलीज हो रहा है। इस फिगर को अच्छे से याद करें, ये पेप्टाइड बॉन्ड है। ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आता है पेपर में, और इसको आपने बिल्कुल एक्यूरेटली याद करना है। इंशाल्लाह जब मैं टेस्ट लूँगी तो मैं इस क्वेश्चन पे फोकस करूँगी और देखूँगी आप में से किसको सही तरीके से याद है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।